हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट कंटेन मीथेन। तो हमें इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस गिवन है जिनमें गैसेस है डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट, और हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, मतलब कौन सी गैस ऐसी है जो मीथेन को कंटेन नहीं करती। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मीथेन गैस। मिथेन बेसिकली होता है हमारा एक एल्केन, और ये गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ये कार्बन कंपाउंड जो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं मिथेन गैस, गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ऑप्शन वाइज हम बात करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इधर मार्श गैस के बारे में। तो बेसिकली मार्श गैस को हम डिपिक्ट ही मिथेन गैस से करते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूला भी शो करते हैं CH4। ये जो मार्श गैस है बेसिकली ये फॉर्म की जाती है मार्शेस में, मतलब जो नेचुरल प्लेसेस होती है ना, वहां पे फॉर्म की जाती है। और कैसे फॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ एनारोबिक डीकम्पोजिशन। जैसे कि डेड वेजिटेशन या फिर एनिमल मैटर होता है, उनका जब एनारोबिक डीकम्पोजिशन, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं एनारोबिक डीकम्पोजिशन। जिसके कारण इन मार्शेस में, ऐसी प्लेसेस में हमें एक गैस मिलती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं हम ये मिथेन गैस, या फिर मार्श गैस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 50 से 80% तक हमारी ये मिथेन ही होती है इस मार्श गैस में। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी में, जो कि है हमारी प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इसके लिए बेसिकली रिएक्शन होता है एक, जो कि होता है इस तरीके से। सी कार्बन, यानी कि 2 मोल लेने हैं हमें कोक रेड हॉट इसके, और इसका रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और 4 मोल्स लेने हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन गैस, और हमें इधर मिलेगा 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के और 4 मोल्स नाइट्रोजन के। ये है एक बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी कि जब हम एयर में हीट करेंगे एक रेड, यानी कि रेड हॉट कोक लेंगे जब हम, तो जो रिएक्शन हमें मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये होएगा, और ये होएगा हमारा प्रोड्यूसर गैस। तो हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर गैस जो होता है एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन गैस का, जिसमें हम देख सकते हैं कहीं भी मिथेन गैस का यूजेज नहीं है। और अब हम बात करेंगे सी पार्ट में बारे में, और सी में हमें गिवन है नेचुरल गैस। अब अगर हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं इधर, तो हम देख सकते हैं कि इधर नेचुरल गैस का भी अगर केमिकल फॉर्मूला का हम बात करेंगे तो वो भी CH4 ही डिपिक्ट करते हैं उसको। बेसिकली क्या होता है, जो ये नेचुरल गैस है ना, ये एंटायरली कंपोज ही मिथेन से होती है, मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो मिथेन का ही होता है। इसके बाद स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस होती हैं, जो कि होती हैं अदर गैसेस हमारी ब्यूटेन हो गई, या फिर हम लिख सकते हैं इथेन हो गया, या फिर प्रोपेन की भी बात कर सकते हैं हम। ये होती है गैसेस स्मॉल अमाउंट में, ये प्रोपेन है। प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन स्मॉल अमाउंट में, लेकिन ये जो मिथेन प्रेजेंट होएगा ये बड़े हैवी अमाउंट में, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होएगा नेचुरल गैस में। अब हम बात करते हैं डी पार्ट में, जो कि है हमारी इधर कोल गैस। और कोल गैस के लिए हम देख सकते हैं जो मिक्सचर होता है कोल गैस, वो होता है मिथेन का, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। बेसिकली ये जो कोल गैस होती है ना, ये ऑब्टेन की जाती है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। जैसे कि हमें पता है कि जब हम कोल लेंगे और कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगी कोल गैस। इस तरीके से कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिली है इधर कोल गैस। और कोल गैस मिक्सचर होती है मिथेन CH4 का, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है CO, और हाइड्रोजन गैस। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं।
बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है ऑफ हीटिंग कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम कोल को हीट करेंगे, किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहां पे कोई एयर प्रेजेंट ही नहीं होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और इस स्टेप्स में होता है। और जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस होगी, ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में देख सकते हैं प्रोड्यूस होते हुए। जब हम हीट करेंगे किसको? कोल को, तब और वो हीटिंग जो करेंगे वो करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, जिसके कारण हमें मिलेगी कोल गैस, जो कि होती है CH4 + CO + H2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन चारों में से जो ऑप्शंस गिवन है हमें, कौन सी गैस ऐसी है जिसमें मिथेन का कोई कंटेनमेंट नहीं है? अब डी ऑप्शन कोल गैस, जिसमें मिथेन प्रेजेंट है। नेचुरल गैस का केमिकल फॉर्मूला ही मिथेन होता है। और मार्च गैस, ए ऑप्शन का भी CH4 होता है केमिकल फॉर्मूला, जो कि एनारोबिक डीकंपोजिशन से हमें मिलती है वेजिटेशन या एनिमल मैटर के। अब बी ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, जिसमें मिथेन गैस का प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर गैस। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। So now I hope you all understood this question. All the best.